यही वो सेकंड टॉपर है लकी अंसारी, और हम उसके घर को भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ भाजपा नेत्री भी है। देखिए यही वो एक कमरे का मकान है मात्र, और इसी एक कमरे का मकान में टोटल दो बहन बताए ना, 2 भाई 1 बहन, 2 भाई 1 बहन। देखिए 2 भाई 1 बहन का यही वो कमरा है, और इसी कमरे में आप देखिए ये बेड है, और उधर बहुत सारी चीजें सटी हुई है, और यहीं पर बैठ के पढ़ाई करते हैं इधर से। हाँ, कोई जैसे और सबके यहाँ आप देखे होंगे मैम, जो बेड टेबल रहता है, आलीशान ये रहता है, स्टडी टेबल रहता है ना, और बहुत कुछ रहता है, और उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं। एसी लगा रहता है, सिंगल रूम भी रहता है सर। मेरा तो सिंगल रूम भी नहीं था, यहीं पर सब सोते भी है, यहीं पर हम पढ़ते भी थे। खाना खाना एक रूम उधर है जिसमें खाना पकाना होता है, और आप लोग सोते हैं और रास्ता निकलते हैं, इसी में सोते भी हैं। आप समझिए, आप और लोग कहते हैं कि भाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर तो कई बार लोग आते होंगे, जाते होंगे, कभी माँ आती होगी, कभी भाई, कभी पिता, कभी बहन, बहुत लोग आते हैं, कभी गेस्ट भी आते होंगे, और उस बीच में आप समझ रहे हैं कि इस चौकी पर बैठकर, लेकिन अभी भी आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये बुक्स अभी भी बिखरे हुए हैं। आप समझिए कि क्या वो दौर होता है, क्या वो तरीका होता है पढ़ने का। तो एक करारा तमाचा उस बच्चों के लिए है जो बच्चे कहते हैं कि हमें सुविधा नहीं मिला, हम अभाव में थे, इस कारण से दूसरा कोई काम करने लगे। अभाव में भी बिना स्वभाव बदले, आप इस लड़के की कहानी आपको इंस्पायर करेगी कि अगर मन में जज्बा हो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा कि टेक्निकल टाइम आ गया है, तो अधिकतर बच्चे फोन में टाइम देने लगे, मिसयूज करते अपने समय का। उन सबों के लिए लक्की का ये संदेश जो है बिल्कुल गौरव का क्षण है। अच्छा, मतलब कि कुछ और बताओ, क्या कि तुम्हारी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग इस चीज से जरूर इंस्पायर्ड होंगे कि अगर कुछ करने का जज्बा है तो जरूर वो हासिल हो ही जाता है। नहीं, इसी जगह पर 6-7 घंटा पढ़ लेते हैं। जी सर, इसी जगह पे हम 6-7 घंटा पढ़ लेते। थोड़ा दिक्कत होता था, आके सब हल्ला गुल्ला बैठना, बातचीत करना यहीं पर, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते थे। मतलब कान बंद रहता था, अपना आंख जो पे ध्यान रहता था बस। जी सर। आप सोचिए कि उसको वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, हर एक गार्जियन तक भी पहुंचे, और वो गार्जियंस को भी लगे कि भाई अगर मंदिर, मतलब आप बड़ी वाली दीदी है हमके? नहीं, हम बगल के हैं। बगल के हैं। हाँ। आप लोग इधर हैं? मैं इनका पड़ोसी हूँ। मेरा गुल्लेस इस्लाम नाम हुआ। मैं यूएनओ में कमीशन हुआ था पहले। अच्छा। ये सामने वाला घर है मेरा, जस्ट जहाँ आपने गाड़ी खड़ा किया है। तो ये बच्चा को मैं शुरू से देख भी रहा था, और हम लोग सब लोग इसको एक सपोर्ट भी कर रहे थे। मतलब इसकी जो है कि भाई अपना इमोशनली भी सपोर्ट कर रहे थे कि चलिए आगे बढ़े। लेकिन एक चीज ये है कि जैसे ये बीपीएल कैटेगरीज में ये बच्चा है, तो एक पॉइंट होता है कि भाई मेयर है, डिप्टी मेयर है, डीएम है, एडीएम है, या कुछ लोग जो हैं कुछ कर सकते हैं। तो फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है उसका, कि उसने ऐसे पढ़ा, वैसे पढ़ा, ट्यूबलाइट में पढ़ा, लालटेन में पढ़ा, ये सारी बात ठीक है। लेकिन एक बच्चा अगर सक्सेस हुआ, उस पे कायम रहना वो ज्यादा जरूरी है। कि एक बार टॉप कर गया तो इस चीज को कैसे मेंटेन करेगा, ये इस चीज में किसी ने अभी इस बारे में बात नहीं किया कि इसका स्ट्रैटेजी क्या बनेगा। कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो इसको कोई स्कॉलरशिप दिलाया जाए, या कोई फंड गवर्नमेंट की है उस फंड की बात की जाए, ठीक है, कि बच्चा को इसकी पढ़ाई में कमी ना आए। बिहार सरकार जो देती है राशि वो तो दिया ही जाएगा। हम लोग अपना कदम बढ़ा चुके हैं, बिहार सरकार देती है, वो तो उसके लिए डिजर्व करता है, वो तो उसको मिलेगा ही, किसी की सोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जैसे मेयर हुए, डीएम साहब हुए, और लोग हैं, तो भाई कुछ अपने तरफ से अवार्ड दें बच्चों को कि भाई आपका इतने साल का खर्च मैं दूंगा, या मेरी तरफ से ये 10,000, 20,000, 30,000 लीजिए कि ये बच्चा आगे चल के पढ़े। बीपीएल कैटेगरीज में आप खुद देख चुके हैं सारी चीज, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैडम ने सम्मानित भी किया है। मैडम बताइए कि अगर आगे की पढ़ाई करेंगे, दूसरी चीज कि इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी कि कैसे ये आगे स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, मतलब इन अंकल के बातों पर आप भी गौर करिएगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या वर्तमान के प्रतिनिधि हैं, कि ऐसे बच्चे अब अच्छा किए हैं, आगे और बेहतर करे, यूपीएससी का रिजल्ट क्लियर करे, बीपीएससी का रिजल्ट क्लियर करे, या फिर जो ये करना चाहता है वो करे, और इसकी पढ़ाई कहीं बाधा ना उत्पन्न हो। नूतन गुप्ता ने हाथ बढ़ाया है, पटेल नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर ने हाथ बढ़ाया है, आप भी जो लोग हो सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा अगर हाथ बढ़ाएंगे तो जरूर इनका हाथ कभी रुकेगा नहीं, इनका हाथ थमेगा नहीं। ये भी जिला स्कूल के टीचर, अच्छा कोचिंग वाले सर हैं। जी सर। मिठाई लेकर आए, मिठाई लेकर ऑनलाइन में खिलाइए, पहले मिठाई खाइए, उसके बाद कुछ बात करेंगे, है ना। देखिए ये एक खुशी होता है, आप देख रहे हैं मिठाई का डब्बा खुल गया है, और ये सर हैं ऑफलाइन वाले, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट क्या हो जाता है कि और लोगों को मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट ऐसे कोचिंग वाले को मिलना चाहिए।
आज तक कोई ट्रस्ट नहीं है कि जैसे 10-15 लड़के बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें, कोई ट्रस्ट नहीं है आपका कि उसको 10 लड़के अडॉप्ट करें कि भाई कंपटीशन से वो 10 एग्जाम दें कि भाई ये यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उसको सारी चीज फ्री में प्रोवाइड किया जाए बीपीएल कैटेगरी के जितने बच्चे हैं। इस टॉपिक पे तो कभी बात होती नहीं। मतलब कि अंकल की बातों को आप लोग गंभीरता से लेते हुए देखिए, ये सर है, क्या नाम है आपका? MD एरआर सर। देखिए MD एरआर सर, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे मौके पर जो कोचिंग टीचर्स होते हैं वो कहीं छिप जाते हैं, है कि नहीं मैम? क्योंकि कोचिंग टीचर का एक बड़ा अहम रोल होता है, ट्यूशन टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे पास पढ़ रहा, हाँ। 5 क्लास से ही पढ़ रहा मेरे पास, और मैट्रिक में भी मेरे पास 462 लाया, और इंटर भी मेरे पास पढ़ा। हाँ। ठीक है, और ये पढ़ने में बहुत पैसा वैसा दे पाता था ट्यूशन का फीस? पैसा में क्या कर हाँ देता था, लेकिन हम भी मतलब समझौता समझौता करके चलते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये होना चाहिए कोचिंग वाले टीचर, क्योंकि आमतौर पर आजकल के कोचिंग टीचर कॉर्पोरेट कोचिंग के जमाने में आप जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले बिल थमा दिया जाता है।